गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 हमने क्या पढ़ा था? हम रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ चुके थे। तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, यानी कि डीएनए से क्या बन रहा था वापिस? डीएनए। तो उसको क्या बोल रहे थे हम? रेप्लिकेशन। अब डीएनए से डीएनए बनना हमने पढ़ लिया था, रेप्लिकेशन प्रोसेस में कंप्लीट प्रोसेस पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन तो रेप्लिकेशन कहलाएगा, लेकिन डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। तो हमने डबल स्टैंडर्ड से क्या बनाया था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है हमें क्या बनाना है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें बनाना है। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट हमने प्रोसेस रेप्लिकेशन पढ़ चुके। सेकंड प्रोसेस हमारी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी है उसका क्या होना? ट्रांसफर होना। कहाँ से? डीएनए की वन स्ट्रैंड से आरएनए के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए की वन स्ट्रैंड से आरएनए का क्या होना? फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो कॉम्प्लीमेंट मैटरनिटी का प्रिंसिपल था वो क्या करता है? इस प्रोसेस को गवर्न करता है। यानी कि जो क्या थे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे, उनका जो प्रिंसिपल है वही क्या करेगा? गवर्न करेगा इसको, ट्रांसक्रिप्शन को। कि जो हमारे बेस पेयर थे उन क्या थे? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे। जैसे कि एडेनिन हमारे किसके साथ करता था? थाइमिन के साथ। साइटोसिन है वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर था? किसका? ग्वानिन का। कि इन्हीं के साथ क्या करेंगे? बेस पेयरिंग करेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। डीआरएनए की फॉर्मेशन के में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। क्या? यूरेसिल इज इनकॉर्पोरेटेड इंस्टेड ऑफ थाइमिन। कि थाइमिन की जगह किसका इनकॉर्पोरेशन हो गया? यूरेसिल का। कि थाइमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। और किसके अपोजिट में? थाइमिन किसके अपोजिट में आता था? एडेनिन के में। तो इसमें एडेनिन के अपोजिट में क्या आएगा? यूरेसिल। की जो एडेनिन है वो किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा? यूरेसिल के साथ। इसमें आरएनए में सेकंड की ओनली वन जो दो टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए की, वही क्या होगी? ट्रांसक्राइब्ड होगी। कि जो डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड होती है उसी का ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होगा है, वही क्या होगी? ट्रांसक्राइब्ड होगी। ये क्या है? एक्सेप्शन है कि इसमें जो बोथ डीएनए स्टैंड है वो कॉपी नहीं हो सकती ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि यदि दोनों ही स्टैंड क्या हो गई? कॉपी हो गई आरएनए के अंदर, तो आरएनए से भी जो प्रोटीन बनेगा वो क्या होगा? 2 टाइप का प्रोटीन बनेगा। एक के अंदर क्या होगी? करेक्ट सीक्वेंस होगी, लेकिन जो दूसरा प्रोटीन बनेगा उसके अंदर क्या होगी? रिवर्स सीक्वेंस होगी। तो इसलिए क्या होगा कि दोनों को यदि 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रोड्यूस हो गए हमारे, यदि डीएनए से डबल हेलिक्स से 2 आरएनए क्या हो गए हमारे? प्रोड्यूस हो गए सिंगल स्टैंडर्ड, तो उनके पास क्या होगी? टेंडेंसी होगी कि वे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ले। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया तो उसके क्या होगी? नॉन ट्रांसलेशन हो जाएगा, कि उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन आगे फर्दर जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की वो नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होगा कि एक स्टैंड का ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसी से ही क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्योंकि अगर दोनों का ही क्या हो गया? दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो इसके बाद जो प्रोटीन बनेंगे उनके पास क्या होंगे? 2 कंडीशन होगी। एक में क्या होगी? करेक्ट सीक्वेंस होगी, और दूसरे आरएनए बनेगा उसमें क्या होगी? रिवर्स सीक्वेंस होगी। तो इसलिए क्या होगा? ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा? ओनली जो एक स्टैंड है डीएनए की उसी का ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। द होल एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड देन अपीयर फुटवाइल। तो अगर दोनों का होगा तो हमें क्या लगता है? ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये हमारी फुटफाइल है। फुटाइल मतलब कि अनसक्सेसफुल है। इसलिए किसका? ओनली वन स्टैंड का क्या होना है? ट्रांसक्रिप्शन होना है। अब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन की कुछ यूनिट है जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करती है? हेल्प करती है।
तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कि डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है या जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी 3 कंपोनेंट्स या 3 रीजन से मिलकर बनती है। वो 3 रीजन्स कौन से हैं? पहला हमारा प्रोमोटर, सेकेंड हमारा स्ट्रक्चरल जीन, फिर हमारा आएगा क्या? टर्मिनल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन के बेस पे ही जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन है वो स्पेसिफाई है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहले क्या होंगे? डीएनए की 2 स्ट्रैंड होगी स्ट्रक्चरल जीन में। तो क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारी क्या है? एक डीएनए का ही सेगमेंट है और डीएनए हमारा क्या? डबल स्ट्रैंडेड है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो हमारे क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, डीएनए की स्ट्रैंड होगी, जिसके में दोनों स्ट्रैंड के पास क्या होगी? अपोजिट पोलरिटी होगी। कि एक के पास पोलरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, एक की 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होगी? पोलरिटी होगी। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन करता है किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है। अब है कि जो 2 टाइप की स्ट्रैंड होगी वो स्ट्रैंड कौन सी होगी? द स्ट्रैंड हैज पोलरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। कि जिस स्ट्रैंड के पास पोलरिटी कौन सी होती है? 3 प्राइम से 5 प्राइम, वो किस तरह एक्ट करेगी? एज ए टेम्पलेट की फॉर्म में एक्ट करेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, या मास्टर स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। जो क्या होगी? डीएनए पॉलीमराइजेशन की अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए क्या बोलेंगे? एंटीसेंस। कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटीसेंस बोलेंगे। फिर हमारा क्या आता है? जो दूसरी स्ट्रैंड है उसके पास पोलरिटी क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, यानी कि डायरेक्शन में होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे या कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो दूसरी स्ट्रैंड इसकी पोलरिटी क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड होगी, और सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? और जो उसकी सीक्वेंस है वो कैसी होगी? सेम होगी एज ए आरएनए जैसी। ये लेकिन इसमें क्या होगा? आरएनए और डीएनए की सीक्वेंस में क्या अंतर है? कि आरएनए में क्या होगा? थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा। तो जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी क्या पोलरिटी की जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी? सेम एज आरएनए जैसी। किसको छोड़कर? थाइमिन को छोड़कर, क्योंकि थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो किससे से बनेगी? इसी कोडिंग स्ट्रैंड से, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड तो क्या करती है? उसमें आगे पॉलीमराइजेशन का काम करेगी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल, जैसे कि 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारी क्या थी? टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। तो उसके जो बेस पेयर क्या थे? वो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह हमारी क्या है? कंप्लीट बेस पेयरिंग हो रही है। फिर ये क्या हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम कौन सी थी? कोडिंग स्ट्रैंड। ये बेस पेयर हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन थाइमिन के साथ, थाइमिन किसके साथ? एडेनिन। इस तरह क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये डीएनए के अंदर क्या है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये इसकी क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। फिर क्या आता है हमारा? प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड 5 एंड, यानी कि जो अपस्ट्रीम पोजीशन है स्ट्रक्चर जीन का, अपस्ट्रीम पोजीशन पे के 5 प्राइम एंड पर का क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसका तो 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, और जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। इट इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमराइज। ये क्या करता है? कि जो आरएनए पॉलीमराइज है उसकी क्या करता है? बाइंडिंग करता है। कि ये क्या है? डीएनए सीक्वेंस है जो क्या करेगा? बाइंडिंग करेगा किसकी? आरएनए पॉलीमराइज की। कि आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? यहाँ पर बाइंड करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? प्रोमोटर से। फिर क्या आता है हमारा? टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर इज प्रेजेंट टुवर्ड 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। जो हमारा स्ट्रक्चर जीन है या कोडिंग स्ट्रैंड है उसे कहाँ पर होगा? डाउनवर्ड पोजीशन में और 3 प्राइम एंड पे। तो कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम एंड होगा।
इट यूजुअली डिफाइंड द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कि टर्मिनेटर पे क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। प्रोमोटर हैज डिफरेंट पार्ट फॉर अटैचमेंट टू वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो प्रोमोटर होता है उसके पास क्या होते हैं कि उसके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके अटैचमेंट के लिए क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे। मैनी केसेस में क्या होगा, जो प्रोमोटर का रीजन है वो किससे रिच होगा, एटी रिच से। कि एडेनिन थाइमिन जो बेस पेयर है उससे रिच होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स या प्रिनबो बॉक्स बोलते हैं। तो ये क्या थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये हमारा डायग्राम है किसका, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। जैसे पहले ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था प्रोमोटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्ट्रैक्चरल जीन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टर्मिनेटर। तो ये हमारी कौन सी स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, ये हमारी कोडिंग स्टैंड। तो प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट है, जो कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे और टेम्पलेट स्टैंड के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है, और स्ट्रैक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ प्रोमोटर से। तो ये क्या होगा, स्टार्ट साइड हो गई। फिर ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन हो गई, जहाँ पर क्या आना है, हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होना है। फिर आएगा हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ पर है, इसके स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट है, और जो कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड पर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो जाती है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या आता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या होते हैं। तो जीन हमें पढ़ा था कि जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जीन, जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन का या मैसेज का ट्रांसफर करती है। कौन से का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। जीन वाज कंसिडर्ड टू ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन को क्या कंसिडर्ड किया गया है, डीएनए का सेगमेंट भी। द डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस कोड करती है टीआरएनए के लिए, आरएनए के लिए, वो भी क्या मानी जाती है, वो भी क्या एक जीन है, जो कि इसको कोड करती है टीआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए को। अब नेक्स्ट आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए, ये क्या होता है, ये भी डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो किसको कोड करता है, एक पॉलीपेप्टाइड को। ये पॉलीपेप्टाइड चेन को या पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या हो सकती है, मोनोसिस्टोन भी हो सकती है, ये एक सिस्टोन से बनी हुई, जो किस में पाई जाती है, मेनली यूकैरियोट्स में। और पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिस्टोन से मिलके बनी हुई। तो पॉलीसिस्टोनिक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो किस में पाई जाएगी, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में और बैक्टीरिया में। जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो हमारी मोनोसिस्टोन थी, उसके पास होंगे कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। उन एक्स्ट्रा सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इंट्रॉन्स या नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कि जो सीक्वेंस को कोड नहीं करती, उन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स बोलेंगे। लेकिन जब जो हमारा आरएनए मैच्योर हो जाता है, यानी या प्रोसेस मतलब कि जब हमारा आरएनए फुल्ली मैच्योर हो गया, मतलब फॉर्मेशन हो गई और वो फंक्शनल हो गया, उस टाइम ये इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अपीयर नहीं होते मैच्योर आरएनए के अंदर। और ये तो क्या थे, हमारे नॉन फंक्शनल थे। लेकिन इंट्रॉन के अलावा क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंस भी होती है यूकैरियोटिक में, जो क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन। ये एक्सॉन्स क्या होते हैं, फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंस होती है, जो कब अपीयर होती है, जो फुल्ली मैच्योर्ड आरएनए में, जब आरएनए का फुल्ली मैच्योर हो जाता है और प्रोसेस्ड हो जाता है, तब ये एक्सॉन्स क्या होती है, उसमें अपीयर होती है। तो ये क्या थी, हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में था। लेकिन इसका मैकेनिज्म है कि प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कैसी होती है, कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से होगा, किस मतलब प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होगा। तो हम क्या होगा हमारे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।